बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक शराबी रहता था। शराबी की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, शराब सेहत के लिए ख़राब है, इसे मत पियो। उसकी बीवी ने, उसके भाइयों ने, यहाँ तक कि उसके सारे घर वालों ने समझाया, लेकिन वो कभी शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके जो जिगरी दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, उन सब ने उससे कहा कि शराब ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, शराब हमें नहीं पीनी चाहिए और इससे बड़े नुकसान होते हैं, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन उस शराबी ने उनकी एक भी बात ना सुनी और वो अपनी धुन में मगन रहा। उसके यानी शराबी के बाप को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी कि अभी तो ये जवान है और ये इतनी शराब पी रहा है और इसके बीवी बच्चे भी हैं। कल खुदा न खास्ता अगर इसे कुछ हो गया तो इसके बीवी बच्चों यानी हमारा क्या होगा। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं कैसे इसकी इस आदत से इसे आज़ादी दिलाऊं। उस गांव में एक बहुत ही अक्लमंद इंसान रहता था, एक बूढ़ा अक्लमंद इंसान। तो इस शराबी के बाप ने सोचा, क्यों ना मैं उस अक्लमंद इंसान से एक दफ़ा मशवरा कर लूं। वो शराबी का बाप शाम के वक्त जाता है, उस अक्लमंद बूढ़े से पूरी बात जाकर उसे बताता है कि मैं इस तरीके से परेशान हूँ और मेरे बेटे के शराब पीने के किस्से तो आपने ज़रूर सुने होंगे, और अब आप मुझे बताओ कि मैं उसे शराब छोड़ने के लिए कैसे तैयार करूं। तो उस बूढ़े अक्लमंद इंसान ने कहा कि ऐसा करो, कल तुम उसे मेरे पास भेजो। दूसरे दिन जब शराबी उस बूढ़े के पास पहुंचा तो उस अक्लमंद बूढ़े ने कहा, बेटा, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। उस शराबी ने कहा, बिल्कुल सही है। फिर उस बूढ़े ने कहा, सुना है तुम शराब पीते हो। तो उस शराबी ने कहा, बिल्कुल। तो उस बूढ़े ने कहा, बेटा, बहुत भला काम करते हो, तुमसे ज़्यादा भला काम इस दुनिया में कोई नहीं करता, तुम बड़े काम की चीज़ का इस्तेमाल करते हो। वो शराबी हैरान हुआ कि बाबा, मैं समझा नहीं, ऐसी बात तो आज तक मुझे मेरे बाप और माँ ने भी नहीं की जो आप कह रहे हैं। वो तो कहते हैं कि शराब सेहत के लिए ख़तरनाक है और तुम छोड़ दो, लेकिन मैं उनकी बात सुनता नहीं। तो उस बूढ़े ने कहा, किसने कहा तुमसे कि शराब जो है वो नुकसान देने वाली चीज़ है, ये तो बड़े फ़ायदे की चीज़ है। वो शराबी और परेशान हुआ। उसने कहा, बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, शराब और फ़ायदे वाली चीज़ वो कैसे। तो उस बूढ़े अक्लमंद ने कहा, शराब पीने के वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन 3 बड़े फ़ायदे मैं बताता हूँ। पहला फ़ायदा ये कि जो शराब पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा ये कि जो शराब पीता है वो कभी पानी में नहीं डूब कर मरेगा। तीसरा ये कि जो शराब पीता है उसे कभी कुत्ता नहीं काटेगा। ये तीनों बातें उस बूढ़े चचा की सुनकर ये शराबी परेशान हुआ और कहने लगा, चचा, सुना था आप अक्लमंद हैं, लेकिन लगता है कि आप शायद आपकी तबीयत सही नहीं है या आपका दिमाग सही नहीं है। उस बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें साबित करके बता सकता हूँ कि अगर तुम शराब पीते रहोगे तो ये तीनों चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होगी। तो उस शराबी ने कहा, वो भला कैसे, बताओ मुझे। बूढ़े ने कहा, मैंने पहले कहा कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम इतनी शराब पी रहे हो, तुम बुढ़ापे से पहले ही मर जाओगे, इसीलिए तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात मैंने कही कि तुम्हें कभी कुत्ता नहीं काटेगा। इसकी वजह ये है कि तुम शराब पी पी कर इतने कमज़ोर हो जाओगे कि तुम बगैर लाठी के सहारे चल नहीं पाओगे, और जब तुम्हारे हाथ में हर पल लाठी होगी तो कोई कुत्ता जुर्रत ही नहीं करेगा तुम्हें काटने की। तीसरी बात मैंने ये कही कि तुम कभी डूब कर नहीं मरोगे, यानी शराब पीने वाला कभी डूब कर नहीं मरता। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि शराब उसके जिस्म की सारी ताकत को पी जाती है।
پھر اس آدمی میں یعنی شراب پینے والے میں اتنی طاقت ہی نہیں بچے گی کہ وہ جا کر کسی نہر میں یا کسی کینال میں جا کر نہائے۔ اس لیے جب تم نہر میں جاؤ گے ہی نہیں تو تم وہاں پر ڈوبو گے کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ تم نہ تو ڈوب کر مرو گے، نہ بوڑھے ہو کر، اور نہ ہی تمہیں کوئی کتا کاٹے گا۔ ہو سکے تو میری اس بات پر سوچنا۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے عقل مند نے شرابی کو رخصت کر دیا۔ وہ شرابی گھر جا کر سوچنے لگا اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بوڑھے باپ کے بارے میں کہ آخر ان کی بھی تو میرے اوپر ذمہ داری ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ اسی دن اس نے اس شراب کی بوتل کو توڑ دیا اور ان دوستوں سے یاری دوستی توڑ دی جن دوستوں کی سنگت میں، دوستی میں وہ شراب پیا کرتا تھا۔ اگلے دن سے اس نے یہ وعدہ کیا کہ اب میں صرف 2 ہی کام کروں گا۔ ایک کام اپنی محنت مزدوری کروں گا، اپنے گھر والوں کی مدد کروں گا پیسے کے معاملے میں، اور دوسرا باقی جو وقت ملے گا اس میں صرف گھر پر ہی رہوں گا، کہیں اور کسی بری دوستی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی دوستو۔ اس کہانی کا سب سے بڑا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جو سب سے بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اور سنورے، آپ کے اپنوں کی زندگی اور سنورے، اور اگر ہم سدھرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دیر نہیں ہوئی، آج ہی سے ہم سدھر سکتے ہیں، بشرطے ہم ان دوستوں سے، ایسے ماحول سے الگ ہو جائیں اور اس چیز سے الگ ہو جائیں جس چیز نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔